मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, कभी भी किसी राजनीतिक दल को, कभी भी किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को इस बात पर मत तौलो कि वो क्या करेगा। इस बात पर उसका मूल्यांकन करो कि उस पार्टी ने, उस नेता ने, उस नेतृत्व ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि आगे क्या करने वाला है। और इसीलिए भाई मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग बैठ जाएं एक बार। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप राजनीतिक दृष्टि से किस व्यक्ति का क्या किरदार रहा, किस तरीके से भूमिका अदा की, किस पार्टी ने किस बात को कहा है, इस बात को समझना आवश्यक होता है। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता जब भी जनता के बीच में जाता है तो उसको छाती ठोक करके एक बात कहने का अधिकार होता है कि उसने जो किया है वो कहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अकेली पार्टी है जो कहती है वो करती है, और जो करती है वही कहती है कि ताकत है। इसलिए हमें इस आधार को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, बाकी पार्टियां क्या है? वंशवाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टियां हैं, उससे ज्यादा ना दूर देख पाते हैं ना कर पाते हैं। आप देखिए, ऊपर से उठा करके देखिए, आज देश के लिए खतरा क्या है? वंशवाद पार्टी। और दूसरा खतरा क्या है? ये रीजनल पार्टी। आप देखिए, जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों परिवार की पार्टी है। आप उससे नीचे हरियाणा में आ जाइए, परिवार की पार्टी है। उससे नीचे आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी, आरएलडी, परिवार की पार्टी। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, टीएमसी, परिवार की पार्टी। आप उड़ीसा में चले जाइए, बीजेडी, परिवार की पार्टी। आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, टीडीपी, परिवार की पार्टी। वाईएसआर, परिवार की पार्टी। तेलंगाना में चले जाइए, केसीआर, परिवार की पार्टी। तमिलनाडु में चले जाइए, डीएमके, परिवार की पार्टी। महाराष्ट्र में चले जाइए, शिवसेना, परिवार की पार्टी। एनसीपी, परिवार की पार्टी। ये पार्टियां जिनका छोटा सोच होता है, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस, यह भी अब भारतीय तो रह नहीं गई, और राष्ट्रीय कितना है ये भी आपको मालूम है, सिकुड़ करके कुछ प्रांतों में रह गए। और पार्टी है कि नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी हो गई है, भाई और बहन की पार्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो सब बजाते रहो झालमाल। ये विचारों की पार्टी, देश को सामने रख करके चलने वाली पार्टी, जिसके पास नेता है, नीति है, नीयत है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है आप जैसा, ये है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह कुछ नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यह हमारी ही पार्टी है जिसमें ये दम है, यह हमारी ही पार्टी है जो परिवर्तन ला सकती है, और इसको संजो के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। मित्रों, हमारी पार्टी गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, महिला, युवा और जो साधारण परिवार से है, उनको सशक्तिकरण करने वाली पार्टी है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह हमको याद रखना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह सिर्फ भाषण के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आप हमारे कार्यक्रमों को देखिए, आप हमारे कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे कार्यक्रमों की रचनाओं को देखिए, आपके ध्यान में आएगा कि हर दृष्टि से यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। अब देखिए, ये जनधन खाता, आज ये जो महिला सशक्तिकरण का हम रूप देख रहे हैं, आपको जनधन खाते के बारे में मालूम होगा। ये देखिए, ये चुनाव सिर्फ ऋतु भूषण खंडूरी जी को भेजने का नहीं है, ये इनके माध्यम से कोट द्वार से लेकर उत्तराखंड को नई दृष्टि देने का है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए, ये भी हमको समझना चाहिए।
जब मैं ये कहता हूं तो मैं जनधन योजना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। बहुत कम लोग जानते होंगे, राजनीति किसी एक को आशीर्वाद देने का विषय नहीं है, राजनीति इनके माध्यम से देश की सेवा करने का माध्यम है। अब ये जनधन योजना उठी, जब ये जनधन योजना शुरू हुई तो मोदी जी का मखौल बनाया गया, किरकिरी का उनको खिल्ली उड़ाने की कोशिश हुई। ये अब खाता खुलवाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री खाता खुलवाएगा। ये किसने कहा? जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए कांग्रेसी नेता थे, जिनको गरीबी नहीं मालूम थे, उन्होंने ये बात कही।